तो विधानसभा का चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां और पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में एक ऐसे नेता के बारे में आपको हम बताएंगे, एक ऐसे विधानसभा के बारे में बताएंगे जिस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ये पहली बार देखा है कि कोई नेता ऐसा भी हो सकता है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं नीतीश द्विवेदी की। देखिए, नीतीश द्विवेदी वीआईपी के सबसे युवा नेता हैं और वर्तमान में महाराजगंज विधानसभा सीट पर यात्रा कर रहे हैं। महाराजगंज के लोगों का मानना है कि ऐसा पहली बार हमने देखा है कि नेता ऐसा भी होता है जो क्षेत्र में घूमता है, लोगों से मिलता है, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसा नेता नहीं आया था जो यात्रा कर सके। देखिए, यात्रा में जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा हो रही है या फिर नीतीश द्विवेदी जिस तरीके का माहौल वहां पर बनाए हुए हैं, ये दिख रहा है कि आने वाले समय में नीतीश द्विवेदी सफल होने वाले हैं। नीतीश द्विवेदी की यात्रा कई दिनों से चल रही है, वहां के लोगों से मिलना, वहां के लोगों की समस्या को जानना और उसके बाद उसका समाधान अपने स्तर पर करना, अगर हो सकता है तो तुरंत करवाना या फिर सरकार में बैठे लोगों से कहना कि इसका समाधान करिए। देखिए, नीतीश द्विवेदी का मानना है कि महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाना है और इसके लिए उनकी यात्रा जारी है। जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, ऐसा आपने किसी विधानसभा सीट को अभी नहीं देखा होगा जहां पर इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है। और खास करके उस क्षेत्र में और उस विधानसभा में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। नीतीश द्विवेदी की यात्रा 15 तारीख को जैसे ही समाप्त होगी, उसी दिन मुकेश सहनी का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। हेलीकॉप्टर से मुकेश सहनी महाराजगंज विधानसभा सीट पर जाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। देखिए, मुकेश सहनी की निगाहें महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र पर टिक चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां का जो उम्मीदवार है वो काफी मजबूत उम्मीदवार है, युवा चेहरा है, युवा जोश है, क्षेत्र को बदलने की एक चाहत रखता है। सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम करता है, अपना पूरा समय जो है वो क्षेत्र में देता है। नीतीश द्विवेदी एक युवा चेहरा है, बहुत कम उम्र है, बहुत कम उम्र में बहुत राजनीतिक समझ भी है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना, नितिन गडकरी के विभाग में काम करना और ऐसे तमाम चीज़ों की का एक्सपीरियंस लेकर नीतीश द्विवेदी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और मानना यह है कि क्षेत्र का विकास जरूरी है। यात्रा लगातार जारी है। मुकेश सहनी के दल में हाल में ही शामिल हुए, उसके बाद पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और फिर क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। अगर आपको सीधे तौर पर बताया जाए तो सिवान से लेकर छपरा तक में कोई ऐसा विधानसभा सीट नहीं है जहां पर इस तरीके का कोई माहौल बनाए हुए है, इस तरीके की यात्रा कर रहा है और यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। और ये भीड़ समर्थकों की जिस तरीके की है वो उनका ये देखिए, दो तरीके की भीड़ होती है। एक भीड़ होती है दिखाने के लिए कि बस दिखावे की है, एक भीड़ होती है कि पैसे के बल पर बुलाई जाती है। लेकिन नीतीश द्विवेदी के साथ जो भीड़ है वो समर्थकों की भीड़ है, वो भीड़ वोट में तब्दील होने वाली भीड़ है। क्योंकि कहा यह जाता है कि भीड़ तो सब इकट्ठा कर लेते हैं, वोट में किसने तब्दील किया है। तो ये पावर नीतीश द्विवेदी के पास है कि वो भीड़ को वोट में तब्दील किया जा सके और अपना वोट जब 10 से 15 हज़ार होगा तो पार्टी टिकट देगी ही देगी। और जब पार्टी टिकट देगी तो फिर वीआईपी के नाम पर, राजद के नाम पर और कांग्रेस के नाम पे तो वोट आएगा ही आएगा, तो जीत भी सुनिश्चित है। तो देखिए, मुकेश सहनी के ये मजबूत सिपाही जो हैं वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, जबकि किसी भी पद पर नहीं है। अगर देखा जाए सरकारी किसी पद पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की समस्याओं को जानना और उसका समाधान कराना नीतीश द्विवेदी की असल पहचान है। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन 15 तारीख को जिस तरीके की सभा होगी, ये भी कहा जा रहा है कि वैसी सभा उस क्षेत्र में नहीं हुई होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।